हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का मस्त वाला लेक्चर लेकर, क्योंकि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, यानी कि मानवों में विकास कैसे हुआ, हम कैसे बने, ये आपको जानने में आई थिंक बहुत उत्सुकता होगी। तो 16 लेक्चर चल रहा है ये, और विकास पढ़ने वाले हैं और ये ख़त्म होने वाला है। खुशी की बात तो सबसे ज़्यादा ये है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये 2-3 चीज़ें जिसमें सार एक ही है सबका, कि मानव कैसे बने। तो मानव का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रारंभिक मानव पूर्वज पढ़ेंगे कि कौन थे मानव के पूर्वज, और ऑस्ट्रोपिथेकस जो कि यहाँ पे नाम आ रहा है, ऑस्ट्रोपिथेसिंस या ऑस्ट्रोपिथेकस भी आप पढ़ सकते हैं, वंश होमो, उसके बाद होमो सेपियंस जो कि हम हैं, हमारी स्पीशीज का नेम है, और आधुनिक मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और मानव का उद्भवन और विकास, कि भाई ये मानव कहाँ से आए। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि हम जो अभी तक समझते आए थे, हम नहीं आप, मैं तो पहले से समझी हुई हूँ कि बंदरों से हम आए हैं, है ना। लेकिन ये बात आपको मैं गलत ठहरा चुकी हूँ कि बंदरों से हम नहीं आए हैं। हमारे कोई कॉमन पूर्वज थे जिसमें से शाखाएं निकली, और उनमें से कुछ बंदर बने, कुछ कपी बने, कुछ मानव बने। ठीक है, ये सिलसिला रहा है। हम बंदरों से नहीं आए, बंदर भी हमारी तरह किसी पूर्वज से आए हुए हैं। ये बात मैं पहले समझा चुकी हूँ। हमने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया था नीचे शाखाओं वाला, कि सबसे पहले जो है वो गिब्बन आए, फिर औरंगुटान आए, फिर गोरिल्ला आया, फिर चिंपांजी आए, और फिर हम आए। ठीक है, तो स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, हम आए हैं तो चलिए स्वागत की शुरुआत करते हैं। कि मानव के उद्भव और विकास को अच्छी तरह समझने के लिए आइए इससे जुड़े कुछ तकनीकी शब्दों के अर्थ जान ले। कि हम जो है वही, हमें को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जैसे कि अभी थी कि हम जो है बंदरों से आए हैं, तो एक और गलतफहमियां जो कुछ हैं वो थोड़ी सी दूर कर ली जाए। तो देखिए क्या गलतफहमियां थी। सबसे पहला, जब हम प्राइमेटा की बात करते हैं, गण प्राइमेटा 11th पढ़ के आए हैं ना अच्छी तरह से, तो हमें ये पता है कि बंदर, मानव, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। ठीक है, तो प्राइमेटा स्तन वर्ग, स्तनधारी यानी कि मैमेलिया जो वर्ग है उसका एक गण है, जिसके जीव प्राइमेट कहे जाते हैं। ये बात सबको पता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोसीमियम क्या होते हैं। तो जो बंदर कपी जैसे नहीं है, ठीक है, उनको हम किस में डालते हैं, प्रोसीमियम में डालते हैं। कपी हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बंदर हमसे, मंकी जिसको हम कहते हैं, जो आपके घर के आसपास घूमते हैं, वो हमसे इतने क्लोज नहीं है, ना तो डीएनए में, ना इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जनरली हम डीएनए ही देखते हैं, प्रोटीन वगैरह में। हमसे ज्यादा रिलेटेड कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चिंपांजी है, जो कि कपी वर्ग में आता है। तो जो प्रोसीमियम है वो क्या है, बंदर और कपी जैसे नहीं थे, उनसे थोड़े से डिफरेंट थे। ठीक है, जैसे लीमर, टार्सियर्स आदि, ये आपको सब एक जैसे दिखते होंगे। कि लीमर जिसको हम ल्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है, वो देखा होगा आपने, लाल मुंह के बंदर टाइप के जो आते हैं, वो हमसे, हम सोचते होंगे ये सब बंदर ही है, लेकिन वो कपी और बंदर दोनों से भी डिफरेंट है। उसके बाद बंदर, जिसको हम बंदर कहते हैं, जो आपके घर के आसपास घूमते हैं, नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर, दोनों बंदर बंदर ही कहे जाते हैं, और हमसे उनका कोई नाता नहीं है। यह बात आप जान लीजिए। हम मिलते किससे हैं, हम गोरिल्ला, चिंपांजी और इनसे मिलते हैं, हम बंदरों से नहीं मिलते, है ना। तो आज के बाद ये कोई नहीं कहेगा मुझे कि मैं बंदरों की वंशज हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। कपी जिनसे हम मिलते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान और गिब्बन। वो जो हमने शाखा बनाई थी, आपको याद हो पिछली क्लास वाली स्टार्टिंग में एक लेक्चर के अंदर, जो मैंने कहा था कि भाई कोई कॉमन एंसेस्टर है हमारे, है ना, कोई भी है, अभी देखेंगे कौन है। उनसे पहले क्या निकले होंगे, उनसे पहले गिब्बन निकले थे, और गिब्बन की ही एक शाखा जब निकली, इसी से निकले। भाई गिब्बन से जो है वो नहीं बना औरंगुटान, औरंगुटान भी इसी से बना है, गिब्बन भी इसी से बना है। हम क्या सोचते हैं, गिब्बन बने, गिब्बन से औरंगुटान बने, औरंगुटान से ऐसे बने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो औरंगुटान ऐसी कुछ बनाई थी, मैंने ड्रॉ की थी औरंगुटान। फिर उसके बाद नंबर इनका आया भाई गोरिल्ला का, और फिर आए हमारे चिंपैंजी, और फिर
लास्ट में कौन आए, मानव आए। ऐसे शाखाएं निकली है इसी पूर्वज से, ठीक है, ऐसी लाइन सी चली है जिससे शाखाएं निकली। इस टाइप बनाया था मैंने, अगर आपको याद हो पुराना लेक्चर। तो ये सब कपी होते हैं। बंदर अलग है जो हमारे आसपास रहते हैं, और प्रोसीमियम अलग है जिनमें लीमर वगैरह आते हैं, वो बंदर और कपी नहीं है, वो अलग है। और प्राइमेट में ये सब आते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। होमोसेपियंस यानी कि हम 2 पैरों वाले जंतु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी वो करने के लिए, इतनी हमें इज्जत देने के लिए। और हम जो है वो ये हैं मनुष्य, जिनका नेम क्या है, होमो सेपियंस। यहाँ पे SPP लिखा है शॉर्ट में, मैं पूरा लिख देती हूँ आपके लिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अंडरलाइन जरूर करें। प्रारंभिक मानव पूर्वज, कि हमारे पूर्वज कौन थे, मानव के पूर्वज कौन थे। हा, आज तो दिन ही बहुत बड़ा अच्छा है। बताऊंगी आपको, फोटो भी बताऊंगी, बुक में नहीं है लेकिन मैं बताऊंगी। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ कि ये जो भी हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं, इनमें हमें फॉसिल्स मिले, किसी की ऐसे स्कल मिला है, किसी की हड्डियां मिली है, फिर हमने उसको जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने उस पे हड्डी पे कोई आप है ना CID नहीं देखते। एक तो CID में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं। CID में क्या होता है कि कोई स्केलेटन मिलता है, तो वो जो डॉक्टर सालुके हैं वो कहता है, और ऐसा होता भी है, इसी तरह हमने इनको भी बनाया है, कि हर बोन पे कितने मिलीमीटर का मास था, ये हमें उस बोन को देखकर पता चल जाता है। उसमें अगर कुछ भी मांस का टुकड़ा है या कोई भी चीज़ है, DNA, तो हमें काफ़ी पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना मांस था, यहाँ पे कितना मांस था, यहाँ पे कितना था। तो वो उतना मांस उस पर लेप कर करके उसका फेस बना लेता है। ऐसा ही होता है, और ऐसे ही हमने इन कपियों को बनाया कि इनकी हड्डियाँ हमें मिली, यानी स्कल मिला है ना, खोपड़ियाँ मिली, और उस पर हमने चेहरा बनाया है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डायग्राम बता रहे हैं। हमारे पास लिविंग नहीं है जो हमारे पूर्वज हैं, सिर्फ फॉसिल्स हैं। लिविंग तो हमारे पास बंदर, गोरिल्ला ये है, बाकी पुराने जो हैं वो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म। फॉसिल प्रमाणों से स्पष्ट हो गया कि रामापिथेकस, ये नोट कर ले जरा, रामापिथेकस तथा ड्रायोपिथेकस जैसे जीव 15 मिलियन वर्ष पूर्व, मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था कि 65 हमने खत्म किया था, 65 मिलियन ईयर एगो हमने खत्म किया था। उसके बाद डायरेक्ट हम 15 पे आ जाएंगे जब मानवों की बात करेंगे, तो ये वही कहानी है। ठीक है, 15 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित थे। उसके बीच क्या हुआ, और वही कुछ ऐसा ही विकास हुआ होगा, ऐसा हम जानते हैं। इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये वे जीव थे जिन्होंने कपियों से अलग शाखा बनाई। मानवों की बात हो रही है, कपी थे, हम कपी से ही मिलते हैं, कपियों से अलग शाखा बनाई। देखो ये नहीं कह रहा है कि कपी से हम बने, कपियों से अलग शाखा हमने यू टर्न ले लिया और मानव बना दिए। इनके शरीर पर घने बाल थे तथा ये गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह ही चलते थे। ड्रायोपिथेकस में कपियों से अधिक समानता थी, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं और कपियों के जो पूर्वज हैं, उन दोनों के पूर्वज कौन कहे जाते हैं, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस आए। राम भगवान से आप याद कर सकते हैं, रामापिथेकस। अब ऐसा मतलब राम भगवान चिंपांजी जैसे थे, न ऐसा ना कहें। में कपियों से अधिक समानता थी, जबकि रामापिथेकस मनुष्यों से अधिक समानता प्रदर्शित करता था। ठीक है, ड्रायोपिथेकस क्या है, मनुष्यों और कपियों से पहले वाले पूर्वज है। फिर ड्रायोपिथेकस से 2 शाखाएं निकली, एक कपी और एक रामापिथेकस। तो रामापिथेकस आगे जाके मनुष्य बने। ठीक है, और वो कपी वाले वही गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान ये सब बने होंगे। ठीक है, तो ये कैसे थे भाई, ये सीधे घने बाल थे, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह दिखते थे और चलते थे। फोटो बताएंगे आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, है ना। हम हैं तो क्या गम है, और सारा गम इसी से है कि ये क्यों है। ये देखो, ये कौन है, ये ड्रायोपिथेकस है। कौन है ये महाशय, ड्रायोपिथेकस या पिथिकस, जो भी बोलना चाहो, आपकी जैसी मर्जी, जैसी जिसकी श्रद्धा। ये है कपी और मनुष्य के पूर्वज, सबसे पहले वाले, अभी तक जो ज्ञात हैं।
अब एक बात मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, अभी आपको एक गाइड खोलेंगे, देखो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और अभी तक के आए हुए नीट क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं और आए हुए बोर्ड क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं, ये तीनों को हम चीज फॉलो कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हमें कुछ फॉलो करने की जरूरत है। अभी आप कोई गाइड उठाओगे ना, वहां पे और भी बहुत से आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, है ना। अभी एक मिलेगा आपको होमोनिडी, फिर आपको मिल सकता है एक बीच का कोई होमोसेपियंस सेपियंस, है ना, और ऐसे बहुत से अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। एक क्रोमैग्नन भी मिलेगा आपको, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्रोमैग्नन, होमोनिडी इन सब का नामो निशान नहीं है, ना ही कभी नीट पे इस पे क्वेश्चन आया और पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि नीट के पास बंदिशें हैं एनसीईआरटी की, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो और बोर्ड भी नहीं जा सकता। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, आप बुक खोल के देख लेना। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक लेके आ जाएंगे, कोई गाइड या कोई दूसरी पब्लिकेशन की, और उसमें आपको लिखे जैसे मैंने नाम बोले होमोनिडी मिल जाएगा, क्रोमैग्नन मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे मैम ने तो 4 ही पढ़ा है, इसमें तो इतने सारे हैं। वो आपके काम के ही नहीं है, आपको जितना काम का है मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बोर्ड के लेवल से भी थोड़ा, नीट के लेवल से भी, नीट पे है 100%, इस चैप्टर में तो है ही, हम नीट के लेवल से पढ़ रहे हैं, और आपकी जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान ना पेले, वरना बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा आपके लिए। अब कई बुक्स में दे रखा है कपी और बंदरों में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, ये आपसे पूछा ही नहीं, ठीक है। और पीछे के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो वो है ही माशाअल्लाह, उसको चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई अलग ही दिशा में जा रहे हैं एक दो छोड़कर, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं अभी तक, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और नीट वाले तो जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं उनको मिल ही जाएंगे नीट पे, और नीट में भी आप इतना लोड मत लो, उसमें देखो 2-3 ही ये टॉपिक, एक तो ह्यूमन वाला जुड़ा हुआ है, एक आपके समवर्ती समजात अंग जुड़े हुए हैं, हार्डी विंसबर्ग, है ना, और डार्विन, इन्हीं 2-4 टॉपिक पे ही कहानी घूम रही है। तो ये है ड्रायोपिथेकस। अब मैंने जैसे कि कहा था कि हमें ऐसा कोई जानवर नहीं मिला था, हमें ये मिले थे, है ना, और इन पे हमने चेहरा बनाया, और चेहरा बना के हमने कुछ ऐसा फोटो बनाया, देख रहे होंगे आप, देख रहे हैं ये एज इट इज दोनों, और फिर हमने थोड़ा सा उसको और डिजाइनदार बना दिया, तो इससे तो ये बनाया हमने फोटो, ये ऐसे कुछ रहे होंगे, और ये तो सेम ही है, ठीक है। तो इन फॉसिल से हमें पता चला कि ये कैसे थे, पेड़ों पर रहा करते थे, और काफी जो इनमें समानताएं थी, बाल थे घने घने, दिख रहे होंगे, और इस टाइप के थे, शाकाहारी भी थे ये। तो ये जो है इस टाइप के ड्रायोपिथेकस थे। अभी बात करें अगर हम नेक्स्ट की, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व रहे हैं, ठीक है। ये शाकाहारी थे, ये भी भाई शाकाहारी थे, तथा फलों का भक्षण करते थे, फल खाते थे, मांसाहारी नहीं थे। 2 मिलियन पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन पत्थरों के औजार बनाना इन्हें भी आता था। प्रमुख फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कपाल गुहा मात्र 350 से 400 सीसी थी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पर इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और बोर्ड के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी यहाँ पे दिमाग की क्षमता आ रही है, ये क्या है, ये हमारे मीन्स हमारे पूर्वजों और हमारे ब्रेन की पावर है। जैसे गाड़ी, जो मोटरसाइकिल के बारे में जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो तो बोलते हैं ये 150 सीसी का इंजन है ना, ऐसे हमारे ब्रेन की पावर है वो भी सीसी में मेजर की जाती है। तो इनका जो ब्रेन की क्षमता थी वो कितनी थी, 350 से 450, और ये सबकी आपको याद रखनी है, इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सबकी मैंने लिखी है, आपको सबकी याद करनी है, ठीक है। वो नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इधर तो सबकी ब्रेन पावर दी हुई थी और इधर पूर्वजों के नाम दिए हुए थे, और आपको मैच करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, बोर्ड भी दे सकता है। तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो है रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फोटो है ये, ठीक है। ये वही बोन हमें मिली थी और उससे हमने ये रामापिथेकस बना दिया। कितना बेचारा प्यारा रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस, और ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
या ऑस्ट्रेकोपिथेकस। इनको भी क्या औजार बनाना, इसलिए मैंने फोटो भी ऐसा लगाया है ताकि आपको एक कैरेक्टर याद हो जाए। ये भी वैसे ही थे, घने घने बाल थे, है ना, शाकाहारी थे, फल खाते थे और औजार बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाना इनको भी आता था। फेस देख ही रहे हैं आप इन दोनों के। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, वंश होमो। अब इसमें आपको वही मैंने कहा, कई बुक्स में होमोनिडी भी लिखा होगा, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी कह रही है सिर्फ वही पढ़ना है और बाकी के झमेलों में नहीं पढ़ना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ मिले कुछ फॉसिल अस्थि रिकॉर्ड भिन्न थे। मतलब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमें जो फॉसिल्स मिले, जो मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें कुछ ऐसे फॉसिल्स भी थे जो उनसे भिन्न थे। ठीक है, इन मनुष्य जैसे लक्षणों वाले फॉसिल्स को होमो हैबिलस कहते थे। अगली पीढ़ी कौन सी है, ये सब होमो पीढ़ी के हैं, इसलिए यहाँ पे एक होमो वंश नाम दे दिया है। अब इसमें सब होमो होमो आते रहेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आ गए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद होमो हैबिलस। ठीक है, नाम दिया गया है। इसकी कपाल गुहा 650 से 800 सीसी की थी। हैबिलस शायद मांस नहीं खाते थे, है ना, शायद। अब इनको कोई डाउट है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तथा औजार बनाना जानते थे। फिर आए होमो इरेक्टस, ये भी नाम से क्लियर हो जाएगा। होमो इरेक्टस का फोटो यहाँ दे रखा है। इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होना, तो भाई ये देखो सीधे खड़े हो गए थे। पहले वाले जो मैंने 2 फोटो बनाए थे वो जमीन पर ऐसे चलते थे, ठीक है, और ये जो है ये अब सीधा खड़ा हो गया है, इरेक्ट हो गया है। ये भी औजार बनाते थे, ये इनकी वही खासियत है। ठीक है, प्रजाति होमो इरेक्टस 1.5 से, ये सब आपको टाइमलाइन ध्यान रखनी है। इस पे मैंने कह दिया, एक तो दिमाग की क्षमता, इनके नाम, प्लस ये कौन कौन से काल में आए थे। मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। इनकी कपाल गुहा होमो हैबिलस से बड़ी, लगभग 900 सीसी की थी। ठीक है, कितने की थी, 900 सीसी की थी। फिर आए होमो सेपियंस, निएंडर मानव होमो सेपियंस का ही एक प्रारंभिक रूप थे। होमो सेपियंस से पहले कौन आए, निएंडरथल आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दो। इस पे भी नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निएंडर की जो ब्रेन पावर थी वो कितनी थी। ठीक है, अभी आ रही है, 1400 सीसी थी। होमो सेपियंस का ही एक प्रारूपिक रूप थे, मतलब होमो सेपियन के पहले वाली, मतलब हमारे से थोड़ी सी पहले, क्योंकि ये हमसे बहुत सिमिलरिटी शो करते थे। इसे होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस भी कहते हैं और कहा जाता है ये हमारे समान ही थे, लेकिन इनका बदन गठीला, मतलब ऐसे चौड़ा और ऐसे बॉडी थी। कद छोटा था, यानी कम हाइट के थे। इनकी कपाल गुहा 1400 सीसी यानी कि 1400 सीसी की थी, इसको आपको याद रखना है, जो आधुनिक मानव की औसत कपाल गुहा से अधिक थी। अब आप बोलेंगे आधुनिक मानव मतलब कौन, मतलब हम, होमो सेपियंस। और हमारी ब्रेन पावर जो है वो 1350 सीसी की मानी जाती है। हम में भी कुछ ऐसे होते हैं मोर इंटेलिजेंट, तो ये एवरेज है। देखो हर चीज हम एवरेज लिखते हैं, इससे थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। कई बुक्स में 1300 से 1350 भी लिखी हुई है, क्योंकि कुछ डल होते हैं, है ना, कम बुद्धि वाले। कुछ सुपर पावर इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनकी 350 से ज्यादा भी मिलेगी। तो ये बताता है कि हमारे पूर्वजों में कभी कोई ब्रेन पावर मस्त वाली रही होगी 1400 सीसी की, जो अब कम हो गई है। ठीक है, तो ये निएंडरथैलस थे। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आधुनिक मानव, जो कि होमो सेपियंस है। अंतिम हिम गुहा के समय यानी कि 7500 से 10,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा कला यानी कि 18,000 वर्ष पुरानी है। जो इनकी गुफाओं में जो हमें जो फॉसिल्स मिले हैं हमारे होमो सेपियंस के, वो कितने पुराने हैं, 18,000 पुराने हैं। और जबकि कृषि व मानव सभ्यता का विकास 10,000 वर्ष पुराना है। जो हमें सिंधु सभ्यता और वो सभ्यता मिलती है और दूसरी जो सभ्यताएं मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, हालांकि मोहनजोदड़ो और ये तो इससे भी लोअर है। बाद में मानव सभ्यता का बनना और नष्ट होना जारी रहा। भाई इसके बाद हमें इंक्वायरी इतनी नहीं है, और ये कह दिया गया कि भाई 10,000 वर्ष के बाद जो मानव है वो धीरे धीरे विकसित हुए और अब होमो सेपियंस ही है। होमो सेपियंस से अभी कुछ बना नहीं है, और उसको भी आप देख रहे हो 10-10, 12-12 हजार साल तो इनको लग गए। तो हमसे कोई नई जाति बनने में कितने मिलियंस लगेंगे।
ठीक है। और हम भी कभी हमारी भी बोन्स निकलेगी, फिर हमारे होमोसेपियंस की भी कोई पीढ़ी जो बोलेगी कि कभी होमोसेपियंस रहा करते थे, है ना। हो सकता है ऐसा। जिस तरह से आप इन्वायरमेंट को खाए जा रहे हो, है ना, क्यों बोल रहे हैं इन्वायरमेंट बचाओ, डायनासोर का विनाश क्यों हुआ, अभी तक जो थ्योरीज कहती है वो कहती है कि इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से हुआ। उन्होंने इन्वायरमेंट को संभाल के नहीं रखा। ऐसे हम भी वही कर रहे हैं। हम हमारे आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से ऐसा कर रहे हैं कि हमारे भी कभी फॉसिल्स मिला करेंगे और हमसे जो एडवांस मानव होंगे, अब वो एडवांस होंगे या रिग्रेट होंगे इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी। हम तो एडवांस थे, लेकिन अब जैसा पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, हो सकता है हमसे डल मानव आगे की स्पीशीज में आए, है ना, जातियों में आए। मतलब स्पीशीज जब मान लो होमोसेपियंस की कोई नई स्पीशीज बनी और पॉल्यूशन के कारण, और फिर हमारे फॉसिल्स मिलेंगे, मिल सकते हैं, 101% मिलेंगे। जब ये नहीं रहे, जब डायनासोर जैसा प्राणी नहीं रहा, तो आपकी और हमारी क्या ही हैसियत है। ठीक है, तो अपने इन्वायरमेंट को बचाइए, वही आपको आगे तक जिंदा रखेगा। वरना फिर फॉसिल्स में ऐसे चेहरे बनाएंगे, और इनके तो अच्छे चेहरे बने, हमारे पता नहीं कोई वैज्ञानिक पता नहीं कैसा चेहरा बना दे आपकी बोन का। ठीक है, कि ये प्रिया राठौर थी, ऐसा कोई चेहरा बना के आपके सामने आ जाए, आपके बच्चे वगैरह पढ़े कि ये कोई प्रिया राठौर नाम की मैम थी जिनका फेस जो है वो ऐसा था। चलो, हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ, अच्छा इसको देख लो पहले, देखो कैसे विकास हुआ है। ये तो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद की कहानी देखो, हाइट वाइट छोटे कद के थे, हमने पढ़ा कि उनकी हाइट जो थी वो छोटे कद की थी। फिर धीरे धीरे हाइट भी बढ़ी और शरीर पर बालों का जो होना है वो भी कम हो गया, और जो मसल्स वगैरह है वो भी सही से डेवलप हुई, और इस तरह से हम जो है डेवलप हुए। ये कहानी है 2.95 मिलियन एगो से 2.1, फिर 4.1, फिर करोड़ों में आ गए, फिर हम 40,000 पे आ गए हम, और फिर 25,000 पे आ गए। तो ऐसे कुछ विकास हुआ मानव का। एक चीज जो मुझे यहाँ बतानी है, जो हमने रामापिथेकस की बात की, अच्छा एक क्रो-मैग्नन जो मैं कह रही हूँ कि आप फिर कहीं बुक में पढ़ेंगे, हालांकि आपको पढ़ना नहीं है वो क्रो-मैग्नन, क्योंकि कभी एनसीईआरटी ने इस बारे में नहीं दिया, लेकिन वही कहीं पढ़ोगे तो उस क्रो-मैग्नन की जो 1650 सीसी की क्या थी, ब्रेन पावर थी, और वो जस्ट नियंडर से, जो नियंडरथैलस थे उनसे जस्ट पहले के थे क्रो-मैग्नन, और वो अलग डिफरेंट भी थे उससे। ठीक है, रामापिथेकस की जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लो, स्टार्टिंग में हाईएस्ट एनसीईआरटी में 1400 दे रखी है, 1400 सीसी की, जो आपको याद रखनी है। कहाँ गए रामापिथेकस, अरे ओ रामापिथेकस। रामापिथेकस जो थे, जो मनुष्यों के पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, ये बात तो मैं बता चुकी हूँ कि डायपिथेकस मनुष्य और कपियों के थे, और रामापिथेकस जो है वो मनुष्यों से, इनकी 1000 सीसी है। ठीक है, इसको नोट कर ले एक बार कहीं, रामापिथेकस की। आ गई आपको बात समझ में। और कई जगह लिखा हुआ भी है कि रामापिथेकस की जो है वो 1450 थी, जो कि आज के मानव के हिसाब से सही नहीं है, पर मैंने जहाँ तक बुक्स देखी है 1000 सीसी की ही दे रखी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखा कि हम कैसे विकसित हुए, और आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि मैम हम बंदरों के पूर्वज हैं, हम पूर्वज हैं किसके, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के। ठीक है, नियंडरपिथेकस के आप याद रखेंगे 1400 सीसी। चलिए, तो इसी के साथ ये छोटा सा जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और फोटोग्राफ आप बना नहीं सकते, है ना, तो वही है कि सिर्फ थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में वही कुछ पिछले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बच्चे कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। तो देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।